हेलो दोस्तों। हर हर महादेव। मैं आपको आज एक शिव चर्चा की कथा लेकर आई हूँ। आप लोग सुनिएगा और हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। हर हर महादेव। तो आज हम एक कुम्हार और एक गुड़िया की कथा सुना रहे हैं। आप लोग सुनिएगा। एक कुम्हार था, वो मिट्टी के बर्तन गढ़ा करता था। तो उसने एक दिन ऐसे मन में विचार किया कि क्यों ना मैं ये गुड़िया बनाऊं खूब सुंदर सी। तो उस कुम्हार ने एक गुड़िया, खूब सुंदर सी गुड़िया गढ़ के खड़ी कर दिया। अब गुड़िया देखने में बहुत सुंदर लगे। तो एक दिन एक बजाज जा रहा था, कपड़ा का गट्ठर लेके, उसमें साड़ियाँ भरी थी उसके गट्ठर में। तो उस बजाज ने सोचा, जब गुड़िया देखा उसने उसने सोचा कि काश अगर ये गुड़िया कोई एक साड़ी मैं पहना दूँ तो ये गुड़िया कितनी सुंदर लगेगी। तो उसने अपने गठरी से एक साड़ी निकाली और निकाल के उस गुड़िया को पहना दिया। अब वो गुड़िया बहुत सुंदर दिखने लगी। फिर उसी रास्ते से एक दिन एक सुनार जा रहा था। उसी रास्ते जो सुनार निकला तो सुनार गुड़िया को देखा। अरे वाह, ये गुड़िया तो साड़ी पहनी है, बहुत सुंदर लग रही है। अगर मैं इसको एक जेवर पहना दूंगा तो और सुंदर लगेगी। तो उसने अपने बैग से एक ज्वेलरी निकाली और उस गुड़िया को पहना दिया। चला गया वो भी। फिर एक दिन उसी रास्ते से एक सिंदूर बिंदी वाला जा रहा था। सिंदूर बिंदी वाला जा रहा था तो उसने भी गुड़िया देखा। उसका भी मन गुड़िया पे आ गया कि अरे, जब गुड़िया साड़ी पहनी, ज्वेलरी पहनी, इतनी सुंदर लग रही है, तो अगर मैं इसको सिंदूर बिंदी लगा दूं तो कितनी सुंदर लगेगी ये। तो उसने भी मन में विचार लिया कि मैं लगा देता हूँ इसको सिंदूर बिंदी, बहुत सुंदर लगेगी गुड़िया। तो उसने सिंदूर बिंदी निकाला और गुड़िया को सिंदूर लगा दिया, बिंदी लगा दिया, लगा के वो भी चला गया। फिर एक दिन उसी रास्ते से शंकर जी पार्वती भ्रमण करने निकले। भ्रमण करने निकले तो पार्वती की नज़र उस गुड़िया पर पड़ गई। अब उस गुड़िया पर पड़ते ही पार्वती एकदम मगन हो गई। तो भोलेनाथ जी से कह रही हैं कि हे भोलेनाथ, अगर ये गुड़िया साड़ी पहनी है, ज्वेलरी पहनी है, बिंदी और सिंदूर लगाई है, इतनी सुंदर लग रही है, अगर ये गुड़िया में जान अगर आ जाए तो कितनी सुंदर लगेगी, चलेगी, बोलेगी, हंसेगी तो और सुंदर लगेगी। तो भोलेनाथ तो मन में मुस्कियाने लगे, मन ही मन सोचे कि देखो पार्वती की लीला। तो बोले, भोलेनाथ आपका क्या विचार है? तो भोलेनाथ बोले कि पार्वती, जो आप सोच रही हैं मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। ये आपकी सोच बेकार है पार्वती, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो पार्वती बोली कि मत करिए, मैं आपको कौन सा कह रही हूँ करने के लिए, मत करो। बट अगर इसमें जान आ जाएगी तो गुड़िया हंसेगी, बोलेगी, चलेगी, बहुत सुंदर लगेगी। अब पार्वती ने, भोलेनाथ ने बोला चलो पार्वती कोई बात नहीं, आपकी इच्छा पूरी कर देता हूँ मैं। भोलेनाथ ने उनमें जान डाल दिया। तथास्तु हाथ ऊपर किया और उसके बाद तथास्तु किया, गुड़िया में जान आ गई। गुड़िया चलने लगी, बोलने लगी, डोलने लगी, खूब हंसने लगी। पार्वती को बहुत अच्छा लगा। तो भोलेनाथ पार्वती खड़े थे, उसी रास्ते से बजाज वाला लौटा का कपड़े का गट्ठर वाला। तो उसने बोला अरे, ये तो गुड़िया इतनी सुंदर लग रही है, तो चल रही, बोल रही, हंस रही है, तो क्यों ना मैं इससे शादी कर लूँ। तो जो कुम्हार गढ़ा हुआ था उसने भी सोचा कि जब गुड़िया चलने लगी, बोलने लगी, तो मैं ही से शादी कर लेता हूँ। और यही सुनार भी लौटा तो वो भी देखा, वो भी बोल दिया कि मैं शादी करूँगा। तो अब देखियो भगवान की कृपा ऐसी कि जो टीकी बिंदी लगाया था, सिंदूर लगाया था, वो नहीं वापस आया। तो भोलेनाथ बोले गौरा पार्वती को जलाने के लिए कि मैं ही शादी कर लेता हूँ इससे, मैं ही क्यों ना कर लूँ, क्योंकि जान तो मैंने ही डाला है इसमें। तो पार्वती जलने लगी, बोली अच्छा भोलेनाथ ये क्या कह रहे हो? कहन भाई देखो, जान तो आपने बोला डालने के लिए, डाला तो मैंने इसमें जान, मेरा भी तो हक बनता है, क्योंकि मैं भी तो इसके जान डाला हूँ। पार्वती बोली बोले कोई बात नहीं भोलेनाथ, जैसी आपकी मर्जी। अब फिर भोलेनाथ बोले
कि जो है कोई इसका फैसला नहीं करे, इसका फैसला गुड़िया खुद करेगी। गुड़िया बताओ किससे शादी करोगे? तो गुड़िया बोली कि जिसने मुझे गढ़ा है उसको मैं अपने माता पिता का दर्जा देती हूँ, और जिसने मुझे वस्त्र पहनाया है उसको मैं अपने भाई का दर्जा देती हूँ, और जिसने मुझे ज्वेलरी पहनाई है, जिसने मुझे ज्वेलरी पहनाई है उसको मैं अपना जो है मतलब बहन मानती हूँ, और जिसने मुझे मेरे में जान डाला है वो मेरे गुरु हैं, और जो मुझे सिंदूर बिंदी लगाया है वही मेरा पति होगा। तो दोस्तों बताइए।